जब भी एड मैनेजर से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो ऐड अकाउंट क्रिएशन भी कल हमने देख ली थी कि ऐड पे क्लिक करते हैं, 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, नाम ऐड अकाउंट का, करेंसी और साथ में टाइम। 3 चीज़ें प्रोवाइड करके सबमिट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब क्रिएट हो जाएगा तो ऐड अकाउंट ओपन करने के 2 से 3 मेथड है। पहला कि ऐड अकाउंट को चूज़ करें, ओपन इन ऐड मैनेजर पे क्लिक कर दें, फ़ोन छोड़ दें, इधर देख लें। दूसरा, अब मैं आर टूल्स पे क्लिक करें, ऐड मैनेजर पे क्लिक करें, फेसबुक पे जाएँ, फेसबुक पे जाके ये मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे एड्स लिख के सर्च करेंगे तो ये ऐड मैनेजर पे आप डायरेक्ट लिंक के ज़रिए चले सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से आप ऐड मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। अब ऐड मैनेजर, ये हमारा ऐड मैनेजर है, इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। हमारे ऐड मैनेजर के अंदर जी ओके, चलिए भाई इधर देख लें। हमारे ऐड मैनेजर के अंदर कोई भी हम ऐड क्रिएट करते हैं तो उसके 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन लेवल, एडसेट लेवल और ऐड लेवल। जो भी आप ऐड क्रिएट करेंगे उसमें ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी, एक कैंपेन, एक एडसेट और एक ऐड। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ऐड नहीं होगी तो आप ऐड नहीं चला सकते, ये कंपल्सरी है। दूसरा, जब आपने अपना ऐड मैनेजर क्रिएट कर लिया तो सबसे पहले आपके पास इस तरह आता है गो टू ओवरव्यू। कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें सेटअप करना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा ये, जैसे कि ऐड पेमेंट मेथड, इसको आपने कर देना स्किप फॉर नाउ, अभी हमने पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना। दूसरा, वो पूछेगा फेसबुक पेज, इसको कंफर्म कर देना तो आप गुड टू गो। ये 2 चीज़ें आपने करनी है तो आप ऐड चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ज़रिए से हम फेसबुक को बताते हैं हमें कैसी ऑडियंस चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए और हम फेसबुक से चाह क्या रहे हैं इस ऐड के मतलब। इसमें सबसे पहले आ जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का ऐड इसमें इस्तेमाल होता है जब हम लोगों को अवेयर करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट उन्हें याद करवाना चाह रहे हैं, अपने ब्रांड का नाम याद करवाना चाह रहे हैं। हमें ऑन स्पॉट ना तो कोई उनसे परचेजिंग चाहिए, ना मैसेजेस चाहिए, ना कॉन्टैक्ट चाहिए। अगर कर लेते हैं तो ये गुड अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। हमारा बेसिक मकसद अवेयरनेस से क्या है, आपको हमारा ऐड दिखे, आप हमारे ऐड को देखें, याद करें, बिजनेस का नाम याद रखें। इससे क्या होगा, जब किसी चीज़ को आप बार-बार देखते हैं तो आपके ज़हन में एक चीज़ बैठ जाती है कि ये ऑथेंटिक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली एक ट्रस्ट पैदा करता है कि अगर ये कंपनी 2 नंबर होती तो कब की भाग चुकी है। अगर मैं इसको डेली रूटीन में बार-बार देख रहा हूँ, इसका मतलब ये कंपनी ऑथेंटिक है। चाहे आपने उससे कभी बाय किया है या नहीं किया। उसके अलावा जब आपको बताया जाएगा कि मिसाल के तौर पर कोलगेट की मिसाल ले लेते हैं, शैम्पू की ले लेते हैं। तो बार-बार जब आपको बताया जाएगा कि शैम्पू इस्तेमाल करना है तो हेड एंड शोल्डर, शैम्पू इस्तेमाल करना है तो हेड एंड शोल्डर। तो एक ही बात है, कोई भी हो। तो आप जब भी शैम्पू की बात करेंगे, आप दुकान पे जाएँगे ना, तो आप अगर ये कहेंगे हेड एंड शोल्डर चाहिए, तो आपको शैम्पू ही देगा। आपने तो ब्रांड नहीं माँगा, आपने शैम्पू का तो नहीं कहा। तो एक ये प्रोडक्ट नेम को लोग भूल जाते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। ब्रांड नेम से चीज़ को याद रखा जाता है। जैसे कि अगर आपने टूथपेस्ट लेनी है, आप सेंसोडाइन या कोलगेट कहेंगे, तो भी मिसाल आपकी टूथपेस्ट ही है। आप लेना टूथपेस्ट ही चाह रहे हैं। लेकिन आपको सेपरेटली बताने की ज़रूरत नहीं है कि टूथपेस्ट चाहिए सेंसोडाइन ब्रांड की। आप सिर्फ सेंसोडाइन कहेंगे तो बिल्कुल। मिल्क पैक दे दें क्योंकि ब्रांड का नाम मिल्क पैक है उन्होंने कहा। क्या लिए पे होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद। तो बेसिकली अवेयरनेस सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होती है कि लोगों को ब्रांड नेम याद करवाया जाए, ताकि जब उन्हें हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़े, पहला ब्रांड का नाम हमारा है कि ये चीज़ लेनी है, इस ब्रांड से लेनी है। और अगर हम ऑफ़र भी देते रहेंगे तो उनके ज़हन में आएगा
कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए थी, मैंने अभी रिसेंटली उन लोगों की ऑफर देखी है, उसको पता कर। जैसे कि पिछले दिनों में हायर ने एक ऐड चलाया था फ्री एनर्जी का, उसमें क्या था, वो एसी दे रहा है, साथ में सोलर पैनल्स दे रहा है कि आप सोलर पैनल्स पर डायरेक्ट चलाएं, बिजली का खर्चा नहीं होगा। और उसके बाद अगर किसी ने एसी लेना था तो पहली उसके जहन में क्या बात आती कि यार उनका पता तो करें, उन्होंने फ्री एनर्जी का कहा था क्योंकि एसी पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है बिजली का। तो एक अर्ज होती है, तो बंदा चेक तो करे उनका मतलब क्या था, फ्री एनर्जी से क्या मुराद है, क्या हमें सच में फ्री एनर्जी मिलेगी। बाकी ब्रांड्स का भी तो लेना है, फिर हायर का ही ले लेते हैं क्योंकि हायर भी एक रेपुटेशनल ब्रांड है, उसकी भी अच्छी रेपुटेशन है। इस तरह से अवेयरनेस काम करती है। ये ऑन द स्पॉट आपको कोई फ़ायदा नहीं देती, ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देती है। उसके बाद ट्रैफिक कैंपेन है। ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली ऑडियंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फेसबुक से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है क्लिक करके आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, चाहे वो मैसेज करें ना करें, आप चाहते हैं कि लोग क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाएं लेकिन कोई चीज़ बाय करें ना करें, उसके बाद कोई मैसेंजर चले जाए, कॉल पे चले जाए, लेकिन आपसे रब्ता करे या ना करे, तो ये ट्रैफिक है। ट्रैफिक का सिंपल मकसद एक जगह से दूसरी जगह ऑडियंस को लेके जाना, चाहे ऑडियंस आपको बाद में रिस्पॉन्स दे या ना। उसके बाद एंगेजमेंट की कैंपेन है, ये इस्तेमाल होती है मैसेजेस के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपने व्हाट्सएप की कैंपेन चलाई है और कस्टमर क्लिक करने के बाद हमें मैसेज भी करे, तो एंगेजमेंट की। अगर आपने कॉल्स की कैंपेन चलाई है कि इसमें एंगेजमेंट के अंदर मैसेज भी करता है कस्टमर जी, कि एंगेजमेंट के अंदर कस्टमर ज़्यादा मैच्योर होता है, मैसेज भी करता है, ट्रैफिक के अंदर नहीं करता। ट्रैफिक के अंदर सिर्फ लिंक क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, आगे जाके मैच्योरिटी हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और हम अगर उसको सेंड नहीं करेंगे, वैसे क्लोज कर देंगे, तो ये सब ट्रैफिक गई है, मैसेजिंग सेम होगी, सिर्फ रिजल्ट में फ़र्क आता है कि आप ट्रैफिक पे व्हाट्सएप चलाएंगे तो आपको मैसेजेस कम आएंगे, लिंक क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, लोग क्लिक ज़्यादा करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे। इंगेजमेंट के ऊपर आप चलाएंगे तो आपको मैसेज भी मिलेंगे, सिर्फ लिंक क्लिक्स नहीं होंगे। ये फ़र्क आ जाता है कि जितना हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमारी ऑडियंस उतनी ज़्यादा मेच्योर होती जा रही है। अवेयरनेस वाली ऑडियंस सिर्फ देखने वाली ऑडियंस, ट्रैफिक वाली ऑडियंस क्लिक करने वाली ऑडियंस, इंगेजमेंट वाली ऑडियंस ज़्यादा मैसेजेस करने वाली ऑडियंस। ठीक, तो फिर खत्म कर देते हैं, करता मैं बात फेसबुक से। नहीं, हम फिर फेसबुक से कहते हैं यार खत्म कर दो। देखिए, अब हर एक कंपेन का अपना मकसद है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके लिए उनको सिर्फ ट्रैफिक चाहिए, उनको मैसेजेस नहीं चाहिए, उनको वेबसाइट पे लोगों को लेके जाना है, उन्हें सेल नहीं करवानी। जैसे मेरी ब्लॉग की वेबसाइट्स है, मैं ब्लॉग लिखता हूँ अपनी वेबसाइट में, मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या चाहता हूँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे जाएं। मैं कौन सा कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो मैं ट्रैफिक कंपेन चलाऊंगा, सेल की तो नहीं चलाऊंगा। हर एक ये चीज़ याद रखिए, जैसे बिजनेस मैनेजर में बात हुई थी कि फेसबुक ने टूल दिया है हर तरह के बिजनेस के लिए, आपको जो ज़रूरत है आप वो इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरी नहीं है हर करें, हर टूल आप इस्तेमाल करें, जिसकी ज़रूरत है आप वो इस्तेमाल करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। अब फेसबुक सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के लिए चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसने हर एक बिजनेस को अकोमोडेट करना है, इसलिए जो चीज़ें आपके फ़ायदे की नहीं, जैसे ऐप प्रमोशन आपके मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या लोग चलाते नहीं हैं, जिनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है, तो ये भी एप्लीकेशन चलाते हैं, ऐप प्रमोशन करते हैं। तो एंगेजमेंट एक तो हो गई मैसेजेस के लिए, दूसरी है कि अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक पेज, आपका पेज है या क्लाइंट का पेज है, उस पर पोस्टें करते हैं, लाइक कमेंट शेयर नहीं कोई आते हैं, आप चाहते हैं मेरी पोस्टों के ऊपर भी लाइक कमेंट शेयर, तो आप उनके लिए भी ऐड चला सकते हैं एंगेजमेंट। अगर आप वीडियो व्यूज़ के लिए चलाना चाहते हैं तो भी एंगेजमेंट का ऐड चलाएंगे, फ़ोन बंद कर दें। अगर आप मिसाल के तौर पर फेसबुक पेज के लाइक्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी आप इंगेजमेंट की कंपेन चलाएंगे। नहीं, सेम ही होगी, सिर्फ उसका रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं ये रिजल्ट है कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। मैं अगर चूज कर रहा हूँ सेल, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, चीजिंग। अगर मैं लीड्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट क्या है कि मुझे कस्टमर का डाटा चाहिए। अगर मैं एंगेजमेंट को चूज कर रहा हूँ और फिर चूज कर रहा हूँ व्हाट्सएप को, तो मेरा मकसद क्या है कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चाहिए।
तो जो आप चूज कर रहे हैं ना पॉइंट, उसी हिसाब से ऑडियंस चेंज होती है। आप ऐड के अंदर जो लिखते हैं वो तो कस्टमर ने देखना है, वो फेसबुक ने नहीं देखना, वो कस्टमर के लिए है। जी, जब ऐड चलाने लगेंगे तब आप ऐड करेंगे। ऐड तब तक नहीं चलेगी जब तक पेमेंट मेथड ऐड नहीं होगा। अभी पेमेंट मेथड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आगे हम बिलिंग का भी चैप्टर करेंगे। उसके बाद लीड्स का ऐड। लीड्स का ऐड बेसिकली सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए, कि आप इंस्टेंट फॉर्म के जरिए से कैसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये और चाहे आपने मैसेंजर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, WhatsApp के जरिए, कहाँ से भी करना है, कस्टमर का डाटा कलेक्शन करनी है। लीड ऐड का सिर्फ इतना कि उसका डाटा कलेक्ट करके बाद में से राब्ता किया जाए। उसके बाद ऐप प्रमोशन है, कि अगर आपकी प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे कोई ऐप है तो आप उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करवा सकते हैं। जैसे कि दराज का अगर कोई ऐड कर रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो दराज की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं इंस्टॉल तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेल्स की ऐड है, कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि आपको वो ऑडियंस चाहिए जो परचेजिंग करे, तो आप सेल्स की ऐड। अभी तक हमने ऐसे ही कर लिया है, 3 कैंपेन्स कर ली थी। आज हम लीड के ज़रिए से इसको करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमने ये नहीं की। अब यहाँ पे आपने मैनुअल लीड्स को चूज़ करना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि चलें आप बताएँ, बल्कि आपसे पूछता हूँ। आप बताएँ भई, मैनुअल क्यों चूज़ करना है बैक साइड पे? आपका नाम क्या है? जी, हसन, बताएँ मैनुअल क्यों चूज़ करना है? आप बताएँ बहराम, मैनुअल क्यों चूज़ करना है? ट्रैफिक के अंदर और एंगेजमेंट की कैंपेन जब आप लोगों ने क्रिएट की थी तब बताया गया था। प्रीत, आप बताएँ? पेज की सेटिंग यहाँ पे है ही। आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? नहीं, यहाँ पे ऑटो है नहीं, यहाँ पे ग्रुप कमेंटेड है। अच्छा भाई, दोबारा बता देता हूँ, इनमें फ़र्क क्या है समझ लें। जी, लेकिन इनमें डिफरेंस रिकमेंडेड जो है, इसका मतलब क्या है, फेसबुक आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करके रिकमेंड कि ये ऑप्शन चूज कर लो। अब फेसबुक अगर कोई रिकमेंडेशन देगा या कोई भी पर्सन आपको रिकमेंडेशन देता है तो वो अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे देता है। जब उसके पास डाटा होता है, नॉलेज होती है। आपका एड मैनेजर नहीं हुआ, एड अकाउंट नहीं हुआ है, आपका फेसबुक पेज नहीं हुआ है, आपने फर्स्ट एड अभी तक नहीं चलाया, तो फेसबुक किस बेस पे आपको रिकमेंडेशन, ये जनरल बेस है, तो वो एक जनरल रिकमेंडेशन है। इसलिए हम क्या करते हैं, जितनी भी स्टार्टिंग की कंपेन्स होती हैं उन सबको हम मैनुअली चूज करते हैं। जब कुछ कंपेन्स हम रन कर लेते हैं, फेसबुक के पास डाटा आ जाता है, उसके बाद ना यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन और बेस्ट प्रैक्टिस, इसके साथ हमारी जो प्रोडक्ट है उनके नाम आने शुरू हो जाते हैं कि आप इस कैटेगरी की ऐड चला रहे हैं। फिर हम समझ जाते हैं कि फेसबुक को पता चल गया है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। फिर हम रिकमेंडेड चूज करते हैं। तब तक हम मैनुअल को चूज करते हैं, जब तक फेसबुक को ये ना पता चल जाए कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, तब तक हम मैनुअल को चूज करते हैं। जब भाई इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है कंपेन नेम, कंपेन लेवल सबसे पहला आपका आ जाता है। इसमें दो चीज़ें आपने चेंज करनी है, एक है कंपेन नेम, दूसरा बजट, कंपेन बजट। सबसे पहले कंपेन नेम को अपना चेंज कर लेना है। उसके बाद स्पेशल ऐड कैटेगरी को इग्नोर कर देना है। स्पेशल ऐड कैटेगरी सिर्फ वो पर्सन चला सकते हैं जिनकी आईडी वेरीफाइड है। आप अगर चलाएंगे तो आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐड चलाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो आपने ये स्पेशल ऐड कैटेगरी वाले सेक्शन को इग्नोर कर देना। उसके बाद कंपेन डिटेल में ऑब्जेक्टिव हम चूज कर चुके हैं, तो इसको भी इग्नोर कर दें। ए बी टेस्टिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद से, अगर हमें लगेगा कि हमारे पास दो वीडियोस हैं तो हम मैनुअली दोनों ऐड चला के चेक करेंगे रिजल्ट ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम फेसबुक पे छोड़ देंगे तो अगर एक भी परचेज का डिफरेंस होगा, वो दूसरे को चलाता रहेगा, वो ये नहीं देखेगा कि दोनों ऐड अच्छा परफॉर्म कर। और इस पे बजट भी आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो बेसिकली सिर्फ इंगेजमेंट चेक कर रहा है, किस ऐड के ऊपर लोग
रिजल्ट की तरफ नहीं जाता, ये टेस्टिंग होती है, इसलिए हम ए बी टेस्टिंग नहीं करते। उसके बाद कैंपेन बजट को ऑन करते हैं। यहाँ पे दो तरह के आपके पास बजट होते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम। डेली बजट का मतलब क्या है कि आप जो बजट असाइन करेंगे वो 24 घंटे के अंदर सारा स्पेंड हो जाएगा। एवरेज हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम 500 प्रोवाइड करेंगे तो ये राउंड अबाउट 875 तक मैक्सिमम जाएगा। कभी अप हो जाएगा, कभी ये डाउन हो जाएगा। एवरेज नहीं, डेली का मतलब आप वन डे नहीं चूज कर रहे, आप डेली चूज कर रहे, रोजाना खुद ब खुद यही चलता रहे। एवरेज है, कभी ऊपर नीचे होता रहेगा। 500 हमने एवरेज दी है, कभी ये 450 कर लेगा, कभी 600 कर लेगा, कभी 300 कर लेगा, कभी 700 कर लेगा। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 500 ही स्पेंड होगा, एवरेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद लाइफ टाइम बजट होता है कि इसमें आप एक स्टार्टिंग और एंडिंग डेट देते हैं, दूसरा एक बजट दे देते हैं। फेसबुक उसी डेट के दरमियान में ऐड चलाएगा, बजट को स्पेंड करेगा और एंड डेट पे खत्म हो जाएगा। अगर आप एंड डेट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ऐड को एडिट करेंगे और डेट को इंक्रीज करके दोबारा। इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप का ऐड एक बार बंद होकर चलता है तो रिजल्ट नहीं देता। चाहे आप ऐड अभी चल रहा है, आपको लगता है एक दिन रह गया, आप एक और महीने का एडिशन करके बजट अपडेट करके कर देते हैं, तो फिर भी ऐड दोबारा से रिव्यू में जाएगा और फिर चलेगा। इसका मतलब क्या है, तो फिर भी रुक के चलेगा। इसलिए लाइफ टाइम बजट रिकमेंडेड नहीं है जब तक कि आप 100% श्योर नहीं है कि आपने सिर्फ इतने दिन ही चलाना है। अगर तो आपको श्योरिटी है ना, जैसे 14 अगस्त का है कि मैंने भाई 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक चलाना है, इसके बाद मैंने चलाना ही नहीं है, चाहे रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे आए, तो फिर आप लाइफ टाइम बजट की तरफ। लेकिन अगर आपको ये पहले से पता है कि रिजल्ट अच्छे आने पे मैंने कंपेन नहीं रोकनी, तो फिर लाइफ टाइम बजट चूज ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लेवल है आपका एड सेट लेवल। इसके अंदर जो चीज़ें आपने चेंज करनी है, सबसे पहले आपका एड का नाम आ जाता है। ये चीज़ें आप जो कंपेन का नाम है वो ज़रूरी है कि आप चेंज करें, क्योंकि आपके एड मैनेजर के अंदर वही नाम से आप ऐड की शनाख्त करेंगे। दूसरी चीज़ है कन्वर्जन लोकेशन। ये बताता है कि आप किस लोकेशन पे रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, लाजमी करना है कंपेन नेम जो आप ऐड चला रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ऐड चला रहा हूँ लेट्स का जी, कन्वर्जन लोकेशन बेसिकली है कि आप अपना रिजल्ट कहाँ पे लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो डाटा रिसीव होना है मेरी वेबसाइट पे जाके कस्टमर फॉर्म फिल करे और मुझे डाटा प्रोवाइड करे, तो मेरी कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट। अगर मैं चाहता हूँ कि इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक के अंदर ही बने, फेसबुक के अंदर ही फॉर्म फिल हो और फेसबुक के अंदर ही मुझे डाटा रिसीव हो जाए, तो फिर मैं इंस्टेंट फॉर्म को चूज करूँ। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है लीड जनरेशन के लिए। क्यों है ऐसा? क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर तो सारी ट्रैकिंग हो जाती है, एप्पल के अंदर नहीं होती। अगर फेसबुक की एप्लीकेशन आप लीव करते हैं तो ट्रैकिंग बंद हो जाएगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप फेसबुक के अंदर ही अपने फॉर्म को क्रिएट करें, फेसबुक के अंदर ही डाटा कलेक्ट करें, फेसबुक के अंदर ही उसको रिसीव करें। तो फेसबुक के अंदर एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ या जो एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी फेसबुक ट्रैक कर सकता है। ट्रैकिंग की बात कर रहा हूँ, ट्रैकिंग नहीं होती। उसके बाद फेसबुक पेज को सेलेक्ट करना है। फेसबुक पेज को जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि कंसोल को सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है व्यू टर्म्स का। जब आप डाटा ले रहे हैं फेसबुक से यूजर्स का, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें। तो आप सिंपली क्या करना है, व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक कर देना। ये वन टाइम प्रोसेस है, एक बार एग्री कर दिया तो ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल्स है कि आपने इसको लीड पे रखना है, मैक्सिमम लीड्स आपको चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाना है, डायनेमिक क्रिएटिव को आपने इग्नोर कर देना है, बजट एंड शेड्यूलिंग को इग्नोर कर देना है। अगर इस तरह का आपका एरर शो हो कि स्टार्ट डेट इज इन द पास्ट, बस सिंपली क्या करना है, रीसेट, ये ओके हो जाएगा, आपका एरर खत्म हो जाएगा। एंड डेट आपने ऐड नहीं करनी। उसके बाद आपने लोकेशन ऐड करनी है। लोकेशन के लिए एडिट पे क्लिक करेंगे, पाकिस्तान पहले से ऐड है,
अगर आपने किसी सिटी को ऐड करना है, सिंपली उसका नाम रखना है फैसलाबाद, और फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान, राइट साइड पे सिटी को मेंशन देख लेना और क्लिक कर देना, आपकी सिटी ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम लाइफ टाइम बजट नहीं दे रहे। कंपेन लेवल पे करनी है, नहीं, जब आप पब्लिश करेंगे उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी ऑटो। कौन सा टाइम? जब मर्जी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्यों खत्म हो गई? आप डेली बजट चला रहे हैं। यार देखो, मैं अब रात 12 बजने वाले हैं, मैं अब ऐड चला देता हूँ, 1 घंटे में पब्लिश हो जाती है 7 बजे, 7 बजे पब्लिश हो जाती है, तो 7 से 12 तक जितने स्पेंड होंगे होंगे, बाद में 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे आपका बजट जो है वो 0 हो जाता है और दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 7 बजे से 12 बजे भी चलाएंगे तो वो पूरा 500 स्पेंड कर देगा। अगर तो रिजल्ट आ रहे होंगे तो स्पेंड करेगा, वैसे ही उसने उठाने थोड़ी है। फेसबुक की एक जिम्मेदारी है कि उसने रिजल्ट निकाल के देने हैं, फिर ही तो एडवर्टाइजर उस पर स्पेंडिंग करेगा। अगर मैं उस पर पैसे लगा रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या मैं ऐड चलाऊंगा उस पर? तो इसलिए फेसबुक की भी ये जिम्मेदारी बनती है और वो निकाल के देता है आपको रिजल्ट, वो आपके पैसे ज़ाया नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे एक 25 माइल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक रेडियस और एक करंट सिटी ऑन। जब आप रेडियस को सिलेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, आपकी सिटी के सेंटर से गोलाई के अंदर हर तरफ 25 किलोमीटर, हो सकता है कि वो आपके शहर से बाहर भी निकल जाए, क्योंकि आपके शहर का जो नक्शा होता है, बॉर्डर होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, कई जगह पे वो क्लोज होता है, कई जगह पे वो वाइड होता है। तो आपने अगर सिर्फ करंट सिटी को ऐड करना है तो आपने करंट सिटी ओनली को सिलेक्ट कर देना है। ये क्या करेगा, आपकी करंट सिटी जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसके बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेगा, तो उसके बॉर्डर से बाहर ना जाए। लेकिन जब आप रेडियस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपने रेडियस को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे जड़ा वाला भी ऐड हो रहा है, पेंसरा भी ऐड हो रहा है, खुलिया वाला भी ऐड हो रहा है, तो ये फैसलाबाद में तो नहीं आती। जब आपने माइल्स को सेलेक्ट किया है तो गुलाई में हर जगह ही जाएगा फिर। लेकिन जब आपको चाहिए सिर्फ फैसलाबाद तो आपने करंट सिटी ऑन कर। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, एडवांटेज प्लस कैसे छोड़ देना है। प्लेसमेंट का बस आप समझ लें क्या है, इसको एडिट नहीं करना। प्लेसमेंट बेसिकली वो जगह जहाँ पे आपका ऐड शो होता है, मिसाल के तौर पर आपका ऐड अगर रील में शो होता है, स्टोरी में शो होता है, सर्च में शो होता है, फीड में शो होता है, वीडियो के स्टार्ट में शो होता है, तो ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट है जहाँ पे आपका ऐड शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, आप लोगों ने कर लेना। उसके बाद ऐड आ जाता है, ऐड का नेम रखना है वो रख लें। उसके बाद आइडेंटिटी या फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद पेज ऐड सेटअप में आ जाता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है क्रिएट ऐड और एग्जिस्टिंग पोस्ट। क्योंकि लीड ऐड है तो लीड एड्स के अंदर आप पिछली पोस्ट को नहीं चला सकते, इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप ऐड क्रिएट ही करें, तो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंगल इमेज सिंगल वीडियो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएटिव ऐड करना है। क्रिएटिव ऐड करने का तरीका क्या है, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, इमेज ऐड करनी है या वीडियो, पहले ये सिलेक्ट करना है। मैंने इमेज ऐड करनी है, इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। अब अगर तो आपका पहले से कोई मीडिया जो है अपलोड ही रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ये अपलोड बटन से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो ऐड करनी है तो वो भी ऐसे ही है, सेम ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, ऐड वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर वीडियो ठीक है तो भी ओके, अगर नहीं तो अपलोड कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देना। ये क्या करता है, बेसिकली मल्टी एडवर्टाइजर ऐड जो है, ये फेसबुक के अंदर आप जब स्क्रॉल कर रहे हो ना तो एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजर के ऐड एक ही जगह शो हो रही है, तो हम क्योंकि उस लिस्ट में ऐड नहीं होना चाह रहे, अगर हम एक ही जगह पे आपको बहुत सारे ऐड दिखाते जाएं तो आप स्किप कर देंगे, इतने ऐड क्यों देखेंगे, इसलिए हमने वहाँ पे फेसबुक आपसे चार्ज करता है पर इंप्रेशन, ऐड शो हो गया तो पैसे देने, इसलिए हमने इसको ऐसे कर देना। उसके बाद आपने प्राइमरी टैग्स लिखना है अपना, अपने ऐड की डिटेल लिखनी है, हेडलाइन लिखनी है, एक लाइन की डिस्क्रिप्शन, एक लाइन की लिखनी है। कॉल टू एक्शन बटन के अंदर अब चेंज हो जाएगा, आप शॉप नाउ नहीं कर रहे। प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड की डिटेल लिखनी है, हेडलाइन के अंदर आपने एक सिंगल लाइन हेडलाइन लिखनी है ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में फ्री होम डिलीवरी लिखते हैं, फ्री होम डिलीवरी हेडलाइन के अंदर।
जी सिंपल जी प्रोडक्ट की डिटेल आती है, हेडलाइन के अंदर ऑफर आती है और डिस्क्रिप्शन के अंदर सेकंड ऑफर। जैसे कि आपने लिख दिया 50% ऑफ हेडलाइन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहा है फ्री होम डिलीवरी, फर्स्ट ऑफर सेकंड ऑफर, ये दो चीज़ें ऐड करें। उसके बाद क्योंकि ये सेल का ऐड नहीं है, ये लीड का ऐड है, तो यहाँ पे आपने अपनी रिक्वायरमेंट लिखनी है। जैसे मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, या फिर पर मल्ला स्टार्टिंग प्राइस क्या है, इस तरह की चीज़ें जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी, वो हेडलाइन के अंदर आएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि आप कस्टमर का डाटा क्यों ले रहे हैं। जैसे कि अगर वो विजिट करने के लिए हमारे पास आएगा तो मैं बुक नाउ का लगा दूंगा, अगर वो मेरे पास कोई साइन अप कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो अप्लाई नाउ का लगा दूंगा। इस तरह से जॉब के लिए मेरे पास आ रहे हैं तो अप्लाई नाउ का लगा दूंगा। अगर वो मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाह रहा है पेमेंट डिटेल देके, तो मैं सब्सक्राइब का बटन लगा दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाह रहे हैं। जब आप प्रॉपर्टी का ऐड चला रहे हैं तो फिर बुक नाउ लगाते हैं कि वो विजिट बुक कर रहा है, या फिर इसमें लर्न मोर का लगाते हैं कि वो और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेस्टिनेशन। ये मेन पॉइंट है जहाँ पे आप अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसमें क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जो फॉर्म क्रिएट करेंगे वो हमारे कस्टमर को शो होगा और वो ये डिटेल फिलअप करेगा। सबसे पहले आ जाएगा फॉर्म का नाम, जैसे कि हम लिख लेते हैं जी प्रॉपर्टी का ऐड चला रहे हैं हम, प्रॉपर्टी ऐड वन फॉर्म वन, और साथ में डेट आज की लिख देते हैं जी 26 जून। ये हमने अपने ऐड का नाम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म टाइप को मोर वॉल्यूम पे हमेशा रखना, हमेशा मोर वॉल्यूम पे रखना। उसके बाद आपका इंट्रो आ जाएगा। इंट्रो के अंदर आपने चूज करना है यूज द इमेज फ्रॉम योर ऐड। अगर आप इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म आप एक क्रिएट करेंगे, जितने चाहे एड्स में इस्तेमाल कर लें, एक साथ आप मल्टीपल एड्स में इस्तेमाल करें, आपका फॉर्म जो है वो मल्टीपल एड्स में इस्तेमाल हो सकता है। कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे 5 ऐड चल रहे हैं प्रॉपर्टी में, 5 वीडियो थे, लेकिन एक ही चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। जी आप इतनी लेट आए। अगर मिसाल के तौर पर आप एक ही प्रॉपर्टी का ऐड कर रहे हैं, आपको 5 वीडियोस हैं, तो क्या आप हर वीडियो के लिए, हर ऐड के लिए अलग से फॉर्म बनाएंगे? नहीं, एक ही फॉर्म चल जाएगा। उन सब का ऐड पे क्लिक करके जब डाटा फिलअप होगा वो एक फॉर्म ही आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी का ऐड चला लिया, उसके बाद आपकी ऑफर चेंज हो गई, आपने जो डिटेल लिखी थी वो भी चेंज हो जाएगी। कि अगर स्टार्टिंग फ्रॉम आपने पहले लिखा था कि इतने रुपए से हो रहा है, अब अपडेट आती है प्राइस बढ़ जाती है, तो आप ये फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, तब नया फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्म फ्री है, जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें लिमिटेशन कोई नहीं। आप चाहें हर एक ऐड के लिए नया फॉर्म जनरेट कर लें तो भी आपकी मर्जी है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, जो फॉर्म आपका एक बार बन गया ना, वो एडिट हो सकता है ना डिलीट हो सकता है। अगर एक पॉइंट की भी गलती आ गई, एक कैरेक्टर की भी गलती आ गई, जैसे आपने प्रॉपर्टी लिखना था और एक एंड पे वाई आप मिस कर देते, तो आपको नया फॉर्म बनाना पड़ेगा, पुराने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ना एडिट हो सकता है ना डिलीट हो सकता है। उसके बाद ग्रीटिंग का सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो आपने ऐड में हेडलाइन लिखी है और डिस्क्रिप्शन लिखी है, वही दोनों चीज़ें यहाँ पे भी आएंगी। जो आपने ऐड के अंदर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखी है, वही सेम डिटेल यहाँ पे भी आएगी। जैसे कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेडलाइन, या फिर पर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, और यहाँ पे बुक योर विजिट नाउ। ये दो चीज़ें हमने मेंशन कर दी। जो आपने हेडलाइन डिस्क्रिप्शन अपने ऐड की लिखनी है वही यहाँ पे भी लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन का सेक्शन है कि आप कस्टमर से क्या सवाल करना चाह रहे हैं, आपको क्या डाटा चाहिए कस्टमर। फोन बंद कर दें, फोन छोड़ दें, इधर देखिए। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है ये क्वेश्चन वाला सेक्शन, एक है प्री फिल क्वेश्चन। आपने प्री फिल पे जाना, आपने ये वाला क्वेश्चन ऐड नहीं करना। ये होते हैं मैनुअल क्वेश्चन, इसमें खुद से टाइप करना पड़ता है। लेकिन ये प्री फिल का मतलब क्या है, ये आपकी फेसबुक आईडी से डाटा खुद खुद फैच कर लेगा। क्योंकि कस्टमर को अगर लिखना पड़ेगा ना, तो वो कैंसिल करके बैक आ जाएगा। लेकिन पहले से लिखा गया, उसने क्या करना है, एक बटन ही दबा के सबमिट करना है, वो ऑटो सबमिट हो जाए। इससे लीड्स ज़्यादा आती है हमारे पास। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपने चूज करना
मैंने जैसे कि एक प्रॉपर्टी का ऐड है, प्रॉपर्टी का डिफरेंट एवेन्यू है। अब मैंने चूज करना है कि उसने कौन से शहर में अप्लाई करना है। मेरे पूरे पाकिस्तान में ऐड चल रहा था, उसने कौन से शहर में करना है। फिर मैं इस मैनुअल को चूज करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का सेलेक्ट कर लूँ तो वो चूज कर सके। अभी हम चलाएंगे प्री फिल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सिंपली लिख देना है प्लीज फिल द डिटेल्स, बस सिंपल लिख देना, ये रिक्वायर्ड होता है। ये सिंपल सा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ईमेल और फ़ोन नंबर। इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ऐड कैटेगरी, जहाँ से आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर क्या क्या चाहिए आपको, उसका फ़ोन नंबर चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, यूज़र इन्फो चाहिए, डेमोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वर्क इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेशनल आईडी नंबर चाहिए, जो मर्जी हम ले सकते हैं। लेकिन हम जो इससे लेते हैं, क्योंकि ये याद रखें, जितना आप सेंसिटिव डाटा कस्टमर से लेंगे ना, जो वो पब्लिक नहीं करता, उतना ही ज़्यादा आपका ऐड जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा और फेसबुक की नज़र में उतना क्रिटिकल होगा, वो उतना डीपली आपके ऐड को एनालाइज करेगा और रिजेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको अगर प्रॉपर्टी का ऐड चलाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्योंकि बंदा आमतौर पर भी पब्लिक रखता है, छुपाने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने डिमांड करनी, कोई ऐसी चीज़ डिमांड नहीं करनी जो कि पब्लिकली को अवेलेबल नहीं करना चाहिए। तो हम इसमें फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। हमें 3 चीज़ें चाहिए, ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम उसका, 3 चीज़ें चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे इसके बाद सेक्शन है प्राइवेसी पॉलिसी का, क्योंकि आप कस्टमर का डाटा ले रहे हैं, तो आप उसको किस पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करेंगे, वो पॉलिसी भी आपने ऐड करनी है। इससे क्या होता है कि ये जैसे है ना, विजिट वंस ऑल प्राइवेसी पॉलिसी, कस्टमर अगर आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखना चाहे ना विजिट करके, तो वो देख सके कि आप मेरे डाटे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हमारी वैसे तो बनी नहीं ना प्राइवेसी पॉलिसी है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल गूगल प्राइवेसी पॉलिसी सर्च करते हैं न्यू टैब के अंदर। ये पहला पेज है प्राइवेसी एंड टर्म्स का, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप इस लिंक को कॉपी करते हैं, एड मैनेजर में आते हैं, ये ऐड कर देते हैं। आप गूगल की प्राइवेसी पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट ही बनाएं, आप गूगल की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद एंड पे आ जाता है मैसेज फॉर लीड। ये बेसिकली एक थैंक यू मैसेज होता है कि थैंक यू, आपने हमारा डाटा फिलअप कर दिया। उसके बाद एक बटन होता है एंड पे, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए कि हम फिर अपने कस्टमर को एक और जगह पे ले जा सकते हैं। एक तो हमें डाटा मिल गया, इसके नेक्स्ट भी हम लेके जा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन है गो टू वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट पे ले जाएं। व्यू फाइल, कि हम उससे कोई फाइल दे दें जो कि वो देख सकें। जैसे कि अगर प्रॉपर्टी का कर रहे हैं तो उसमें मैप होता है, पेमेंट प्लान्स होते हैं, तो वो देख सकें। उसके बाद कॉल बिजनेस, आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, वो यहाँ से डायरेक्ट आपको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद रिडीम प्रोमो कोड के, आप उसको एक कोड शो करवा दें कि ये आपका डिस्काउंट कोड है, क्योंकि आपने अपनी डिटेल प्रोवाइड की। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, कॉल बिजनेस, कि अगर कोई पर्सन हमें डाटा दे रहा है लेकिन वो और क्या लेके वो पावला है कि हमसे डायरेक्ट अभी बात करना चाह रहा है, तो हमसे फ़ौरन से फ़ोन पे बात करें। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे फ़ोन नंबर को चूज़ करना है, पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना है, फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। उसके बाद कॉल नाउ के आगे अपना बिजनेस का नेम। ये राइट साइड पे प्रीव्यू है, ये प्रीव्यू चल रहा है, फॉर्म प्रीव्यू। जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो प्रीव्यू चल रहा है। अभी हमारा डाटा जो है वो फिलअप हो गया, फॉर्म कंप्लीट है। यहाँ पे देखेंगे तो पहला स्टेप कैसे होगा, ये हमारी पिक्चर यहाँ पे लगेगी जो भी हम ऐड में अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद हेडलाइन, उसके बाद डिस्क्रिप्शन शो हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कस्टमर डिटेल फिलअप करेगा। फिर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे वो प्राइवेसी पॉलिसी देख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट करेगा थैंक यू पेज, और एंड पे कॉल नाउ का बटन। जिस तरह ये अभी 1 2 3 4 स्टेप है ना, कस्टमर भी ऐसे 1 2 3 4 स्टेप भी देखेगा। अब यहाँ पे लिंक नहीं है आपने, कौन सा मैसेज लिंक, गो टू वेबसाइट आपने नहीं करना, अगर आपकी वेबसाइट बनी है तो अपनी वेबसाइट का लिंक देना। आपकी वेबसाइट बनी है तो आपने वेबसाइट पे
स्मॉल बिजनेस करके क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। अब अगर जैसे कि ये है, इसने एरर दे दिया कि ये रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट फिलअप करेंगे तो ही आप नेक्स्ट आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग योर डिटेल्स, क्रिएट फॉर्म, और आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। कि वो उसको एक कोड दे देते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके कोड लगाना, डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये फॉर्म बन गया, ये यहाँ पे प्रीव्यू भी आ गया, कस्टमर कैसे देखेगा आपका फॉर्म, ये आपका प्रीव्यू आ गया। उसके बाद ये लिस्ट में शो होगा, ये जैसे शो हो रहा है ना अभी, आप नया ऐड बनाएंगे, आपको इसी तरह ये ऐड भी शो हो जाएगा, ये फॉर्म भी शो होगा। अब इसको सेलेक्ट कर लें, ये क्रिएट फॉर्म से नया फॉर्म बना लें, इसको डुप्लीकेट कर लें, लेकिन इसको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। नया फॉर्म बना सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं कर सकते। अभी मैंने कहा वो डिलीट हो ही नहीं सकता, हाइड भी नहीं होगा, वो यहीं पे शो होता रहेगा। तो भाई ये था हमारा लीड एड्स। ये सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो अपलोड हो गई, आप इससे देख के सारा रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा शॉपिफाई। शॉपिफाई बेसिकली क्या है, हमारी सेल की जो ऐड है ना, वो हम शॉपिफाई के बाद करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि शॉपिफाई सेल की जो ऐड है वो रिक्वायरमेंट मांगती है पिक्सल। पिक्सल तब बनता है जब आपकी वेबसाइट नहीं है, पिक्सल नहीं बनेगा, पिक्सल नहीं है, सेल्स की ऐड नहीं चलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम शॉपिफाई करें, पिक्सल क्रिएट करें, फिर आप सेल्स की ऐड चलाएं। और यही प्रोसेस होता है कोई भी ई कॉमर्स स्टोर में। जी नहीं, इसको पॉज कर रहे हैं, ऐप प्रमोशन हमने नहीं करना, हम सेल्स का करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका शॉपिफाई का। जी, वो बाद में होगा ना। इसके लिए सबसे पहले आपको shopify.com वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट है shopify.com। ये वेबसाइट है, अगर आपको कोई और पेज होता है तो आपने पूरा डायरेक्ट लिखना है shopify.com, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे विदाउट एनी स्पेस। ये लिंक लिखेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा स्टेप है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है ऑप्शन स्किप ऑल का, ये स्किप ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। अब ये पूछ रहा है किस रीजन में चलाना है, हमने पाकिस्तान में चलाना है, अगर आपने किसी और रीजन में चलाना है तो वो चूज करना है और नेक्स्ट कर देना। जी जी जी, क्योंकि ये याद रखें, पिक्सल की जरूरत तब पड़ती है जब आप वेबसाइट को चूज करते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट का कोई भी ऐड नहीं चला सकते। सेल्स की ऐड देखेंगे ना, उसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, कॉल का ऑप्शन भी है, आप वो चला सकते हैं, वो पिक्सल के बगैर चल जाएगा। लेकिन जब आप वेबसाइट को चूज करेंगे तो वो पिक्सल के बगैर नहीं चलेगा। क्योंकि मैं अगर फेसबुक पे ऐड चला रहा हूँ, फेसबुक 1000 लोगों को मेरी वेबसाइट में भेज रहा है, उनमें से 10 लोग बाय भी कर लेते हैं, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि किसने बाय किया? वो पिक्सल ने बताना है। जी, शॉपिफाई की वेबसाइट, नहीं डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो तब है अगर तो आप ब्रांडेड स्टोर बनाना चाहते हैं तो फिर आप डोमेन लेंगे। अगर तो आप सिर्फ सेल निकालना चाह रहे हैं, डोमेन की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर भी चल जाएगा। शॉपिफाई आपको सब डोमेन फ्री में प्रोवाइड करता है। अगर तो आप डोमेन लेना चाहते हैं तो डोमेन लेके चला सकते हो, आपकी मर्जी। अब बस अपने जो करना है यहाँ पे सिंपल है, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना है, तो चाहे साइन अप विद गूगल कर लें, साइन अप विद ईमेल कर लें। अब साइन अप करेंगे, आपका जो अकाउंट है शॉपिफाई का वो क्रिएट हो जाएगा और किस इस तरह से शो होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, पहले साइन अप करेंगे फिर लॉगिन होगा, और पहले से अकाउंट 3 दिन तक। अब ये पेज आपके सामने शो हो जाएगा, ये आपका स्टोर बन चुका है और कुछ इस तरह से दिखता है। ये सिर्फ साइन अप करने से ये डमी स्टोर हमारा बन के तैयार है, स्टोर का बैकएंड भी बन चुका है। ये फायदा है शॉपिफाई का कि हर चीज प्री मेड होती है। यहाँ तक आप लोगों ने करके आना है, ठीक है।